हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। ऑपरेशन सिंदूर नॉट येट फिनिश्ड, सबको पता है। 7 मई ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था 1:05 AM से 1:30, मतलब टोटल 25 मिनट्स का ये ऑपरेशन था, जिसमें इंडिया के फाइटर जेट्स पाकिस्तान में नहीं गए थे। ठीक है, यहाँ बॉर्डर से ही टारगेट करके जो आर्म्ड फोर्सेस के वेपन्स हैं उसको टारगेट करके, सैटेलाइट के थ्रू टारगेट करके, एकदम एक्यूरेट प्रेसिशन के थ्रू टारगेट किया गया था। और टारगेट किसको किया गया था? टारगेट उन्हीं प्लेसेस को किया गया था जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, रिक्रूटमेंट होता है, टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप है। अब बताओ, पाकिस्तान कहता है कि वी आर ऑल्सो विक्टिमाइज्ड बाय द टेररिस्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? यू आर ऑल्सो विक्टिमाइज्ड बाय द टेररिस्ट बिकॉज टेररिस्ट हैव बेस कैंप इन योर कंट्री। तो ये क्या बात हो गई? ये तो डबल बातें हो गई। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टेररिस्ट के बेस कैंप को ही टारगेट किया गया, सिविलियंस को बिल्कुल टारगेट नहीं किया गया। बट अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने उसका जवाब देने में, पाकिस्तान ने उसको एक्ट ऑफ वॉर लिया। और उसका जवाब कैसे दिया? पूंछ में सिविलियंस पे अटैक करके मोर देन 15 और 20 सिविलियंस को मार दिया गन्स के थ्रू, मतलब आर्टिलरी फायरिंग के थ्रू, हैवी फायरिंग करके, जो कि निहत्थे थे, जो कि सिविलियंस थे, इनोसेंट थे। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस से तो ये लड़ नहीं सकते, तो इसलिए इन्होंने टारगेट किसको किया? सिविलियंस को किया, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी के टाइम में आपको पता होगा, पाकिस्तान, अगर मैं आज की बात करूं, 10 मई की, सो अभी के टाइम में क्या चल रहा है? अभी के टाइम में पाकिस्तान का एयरफोर्स बेस स्टेशन, जिसपे एक वीडियो आएगा रावलपिंडी में, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, और अगर अभी की क्लास की बात करें, अभी की क्लास में क्या है, देखो, एक ये फोटो आई थी। फोटो में क्या था? जब पाकिस्तान ने ऐसा वो एक्ट ऑफ वॉर इसको डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद पुंछ में फायरिंग की, उसमें काफ़ी सिविलियंस डेथ कर गए थे। उसके पहले 7 मई को ये वाली फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें जो इंडिया ने एकदम एम करके इनके टेररिस्ट के बेस कैंप को टारगेट किया था। जहां से ये एक फ़ोटो आई, जिसमें आप देख सकते हो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स एक फ्यूनरल में, जो कि टेररिस्ट के फैमिली का फ्यूनरल है, वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। अब देखो, ये टॉप ऑफिशियल्स वहाँ अटेंड कर रहे हैं। ये फ़ोटो क्या सिग्निफाई करती है? देखो, ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, और सिग्निफाई क्या कर रही है कि भाई, ये मौलवी साहब पढ़ रहे हैं, ये बहुत दुखी हैं। टेररिस्ट मरा है, हो सकता है इनके घर का हो कोई, ये बहुत दुखी हैं कि भाई टेररिस्ट मरा है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी बहुत दुखी हैं। ये पहले कहते हैं कि वी आर ऑल्सो विक्टिमाइज बाय द टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ग्रुप, सो बट दे आर अटेंडिंग द फ्यूनरल ऑफ अ टेररिस्ट। तो मतलब ये दो बातें यहीं पे इस फोटो के थ्रू ही आपको पता चल गई। अब भाई देखो, ये 7 मई को पाकिस्तान तो पागल हो गया कि इतने सारे मिसाइल्स इंडिया के थ्रू इंडिया के बॉर्डर पे रह के गए और वहाँ पे अटैक कर दिए। अब ये इनका जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो भी फेल है, बिकॉज HQ-9 जो कि लाहौर में डिस्ट्रॉय हो चुका है। और वो लिया किससे था? चाइना से लिया था। भाई, चाइना से कोई चीज़ लोगे तो सबको पता है चाइना का सामान कैसा होता है। अब 7 मई के डिफेंस में अटैक करने के लिए इन्होंने क्या किया? 300 से 400 ड्रोन्स, 300 से 400 टर्किश ड्रोन्स इंडिया में भेजे हैं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी इन्होंने टारगेट कर दिया था। अब वो तो अच्छा है अपनी आर्म्ड फोर्सेस, सो वी आर सिक्योर बिकॉज इंडियन आर्मी इज अमेजिंग। ठीक है, इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस इज अमेजिंग। सो इंडियन आर्म फोर्सेस के थ्रू जो S-400, जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, जो कि रशिया से लिया गया है, उसके थ्रू आकाश, जो कि अपना इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है, उसके थ्रू उसका यूज़ करके ये जितने ड्रोन्स एंड मिसाइल्स पाकिस्तान के तरफ से आ रही थी, सबको डिफ्यूज़ कर दिया गया। एयर में ही डिफ्यूज़ कर दिया गया। मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स और मिसाइल्स को डिफ्यूज़ कर दिया गया। ठीक है, और कुछ जगह पे जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे
स्केयर मोमेंट बहुत ज़्यादा है, खतरा काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे टोटल ब्लैकआउट हो जा रहा है। ठीक है, टोटल ब्लैकआउट कि पता ही न चले कि क्या है, कहाँ पे लैंड है, क्या है, कुछ नहीं चल रहा पता। बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ड्रोन आ रहा है और नीचे लैंड पे लाइट है तो उसे पता चलेगा कि ये जो एरिया है ये रिहायशी एरिया है, यहाँ पे ड्रोन का ब्लास्ट हो सकता है। तो टोटल ब्लैकआउट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के समय में। अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है तो। आई विटनेस की माने, जो पाकिस्तान के तरफ से एक्सप्लोजन जो फायरिंग की गई थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने टारगेट किया था जम्मू, अखनूर, पुंछ में काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई है, होशियारपुर और अमंग अदर्स। ठीक है, पोखरन में जैसलमेर में 2 ड्रोन अटैक भी किए गए हैं। हाफ एन आवर मतलब डेढ़ घंटे के डिफरेंस पे। और सिमिलर अटैक यहाँ से भी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। एयर बेस स्टेशन एंड अदर नियर जस्सी मिलिट्री कैंटोनमेंट सेट आई विटनेस का ये कहना है। वेंसडे नाइट को क्या हुआ? वेंसडे नाइट को जब सिंदूर ऑपरेशन, जो कि हमारा ऑपरेशन था इंडिया का मिसाइल्स के थ्रू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करने का, तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने 15 सिटीज़ को, इंडिया के 15 सिटीज़ को टारगेट किया और मिसाइल और ड्रोन के थ्रू यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की। S-400 और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल के थ्रू सारी सिटीज़ एंड सारी जो कि रिलीजियस प्लेसेस, अमृतसर गोल्डन टेम्पल को भी अटैक किया गया था। सारी चीज़ें सेफ है थैंक्स टू S-400 सुदर्शन चक्र एंड एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम एंड आकाश विच इज़ इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल। अब ये वो प्लेसेस है जिसको पाकिस्तान ने टारगेट किया था। ये फ़ोटो है S-400 की, जो कि रशिया से लिया गया है। अब ये फ़ोटो में आप देख सकते हो ये जो रेमिनेंट गिरा हुआ है, इसको पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने भारत के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, जो कि ये फ़ोटो फेक है। इंडिया का एयरक्राफ्ट कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। इंडिया पाकिस्तान को वार्न कर दिया है। ये हैं फॉरेन विक्रम मिस्री नाम है इनका, फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये। इंडिया ने वार्न कर दिया कि अगेंस्ट एस्केलेशन, बिकॉज अभी क्या है पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है जस्ट बिकॉज पाकिस्तान, ऐसा भी होता है ना कि चाइना के कहने पे पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है, या फिर कोई और कंट्री हो सकती है जो पाकिस्तान को एस्केलेट करने को बोले। तो इंडिया वार्न कर दिया है कि एस्केलेशन के अगेंस्ट में, डी एस्केलेशन आपके ऊपर है और एस्केलेशन मत करिए। ये हैं, देखो सबसे फनी पार्ट तो ये बंदा प्ले कर रहा है, इसका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ये नाम है इनका। अब ये जनाब क्या बोले हैं सुनिएगा। ये बोले हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, पार्लियामेंट में इतने इम्पॉर्टेंट प्लेस पे खड़े होकर, इतने आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बंदे हैं ये, और अकाउंटेबल प्लेस पे खड़े होकर इन्होंने कहा है हम इंडिया के तरफ से आने वाली जो मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, उसको अटैक और डिफ्यूज़ नहीं किया इन्होंने। मतलब ये नहीं कि नहीं कर पाए, अपनी गलती नहीं मान रहे, इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये नहीं कर पाए, नहीं किया, बिकॉज अगर हम ऐसा करते तो इसका मतलब कि अपनी जो सीक्रेट प्लेसेस है, अपनी जो सीक्रेट सर्विसेज की जो लोकेशन है, वो हम उनके साथ शेयर कर देते। इनका कहना है कि इंडिया इनको मिसाइल मारा इनकी लोकेशन पता करने के लिए, इनका ये कहना है। ठीक है, तो ये अपने ऊपर कह रहे हैं कि हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया इंडिया का मिसाइल्स। ठीक है, अगर करते तो लोकेशन इंडिया को पता चल जाती। दूसरी बात इन्होंने कही, एक तो फनी बात हो गई, दूसरी बात इन्होंने कही कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मदरसे में जो लोग पढ़ रहे हैं, उनको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यूज़ करेंगे। मतलब मदरसे में तो रिलीजियस चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो रिलीजियस चीज़ें में आप ये पढ़ाते हो कि वॉर के टाइम में आप लड़ोगे, लड़ने को भी भेजोगे क्या? अब एज अ इंडिविजुअल अगर आप
एक सोल्जर नहीं हो, नो प्रॉब्लम। आप क्या करोगे? आपको क्या करना है? आपको अपनी कंट्री को ऑनलाइन कैसे प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया नाउअडेज। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ें शेयर करने से पहले ऑफिशियल चीज़ें शेयर करनी है, वेरीफाई करके शेयर करना है। ठीक है, फैक्ट चेक न्यूज़ देख लेना है बिफोर शेयरिंग कि वो फेक तो नहीं है, बिकॉज आज के टाइम में ना पाकिस्तान का ये भी मोटिव हो सकता है कि फेक न्यूज़ को स्प्रेड की जाए। और फेक न्यूज़ अगर आपको कोई दिख रही है तो उसको प्लीज़ प्लीज़ रिपोर्ट करिए। अगर अब देखो क्या नहीं करना है आपको शेयर। अगर ट्रुप का मूवमेंट, कोई ट्रुप है इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की, ठीक है, नेवी की, अगर आपका उसका मूवमेंट आपके प्लेस से हो रहा है जहाँ पे आप रहते हो, रेसिडेंशियल प्लेस या फिर किसी भी प्लेस से, उसका आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना, उसकी आपको फोटो नहीं खींचनी है, फोटो कैप्चर नहीं करनी, उसका आपको मूवमेंट किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे किसी भी प्लेस पे शेयर नहीं करना है। ठीक है, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई कि पाकिस्तान ने इंडिया के न्यू दिल्ली पे अटैक कर दिया, तो इस इंफॉर्मेशन को आपको पूरा फैक्ट चेक करना है। ठीक है, एज अ इंडिविजुअल, एज अ अकाउंटेबल सिटीजन आपको ये काम करना है। किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर देना है। ऐसा कुछ पोस्ट शेयर नहीं करना जिससे कि वायलेंस हो, कम्युनल टेंशन्स हो। ठीक है, और ये व्हाट्सएप नंबर है और ये न्यूज़ PIB माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वहाँ से ली गई है। PIB के ये न्यूज़ है। मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है, बिकॉज पाकिस्तान आज के टाइम में सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है। बिकॉज पाकिस्तान ऐसा तो लड़ नहीं सकता, सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज़ फैला के भी ये काम कर रहा है। अब इनका काम क्या है, क्यों ये ऐसी न्यूज़ फैला रहे हैं, क्यों ये ऐसी न्यूज़ फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे? बिकॉज जस्ट टू पैनिक। ठीक है, कि आप पैनिक हो जाओ, अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ना करो। ठीक है, इन सब चीज़ों में जानबूझ के नहीं पड़ना, अलर्ट रहना है और विजिलेंट रहना है। टोटल ब्लैकआउट होता है तो क्या करें, ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है एट द टाइम ऑफ टोटल ब्लैकआउट। ठीक है, बट पैनिक नहीं होना, बस ये ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना। वी आर इन द सेफ हैंड्स। अब देखो, पाकिस्तान ने लड़ाई तो कर दी है विदाउट एनी सेकेंड प्लान। इवेंचुअली क्या होगा, उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है। उसके बाद वो बस सिर्फ लोन मांगते फिरेंगे अपने पड़ोसी देशों से, जैसे जस्ट लाइक चाइना, नॉट जस्ट लाइक चाइना, बिकॉज चाइना इज गिविंग लोन टू पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को लोन देता है, नेबरिंग कंट्री है। और चाइना का भी एक इसमें रोल हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर में HQ-9 जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान ने चाइना से लिया था, लाहौर में इंडिया ने उसको डिस्ट्रॉय किया। अभी एक प्रेशर आ रहा है चाइना का पाकिस्तान पे कि ऐसा बोलो कि हमारा जो ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये चाइना से नहीं लिया गया है। सो अभी देखो ये न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ ये है कि भाई पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इंटरनेशनल पार्टनर से अपील कर रहा है, इंटरनेशनल पार्टनर से अपील कर रहा है कि भाई हमें लोन दो, क्योंकि जो इंडिया है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और एस्केलेट कर रहा है मैटर्स को, तो हमें लोन चाहिए, हमें वेपन्स चाहिए। और गिड़गिड़ा रहा है जैसा कि पाकिस्तान हमेशा करता है, और उसको UN में भी काफ़ी मुंह की खानी पड़ी है और हर जगह तो इसका ऐसा ही हाल है। लेकिन इतना आप कह सकते हो एम्बैरस होने के बाद भी पाकिस्तान का वही हाल है। पाकिस्तान सेम अपनी जो गलतियां से सीखने वाला नहीं है, इसका हाल हमेशा सेम है। सो ये थी आज की न्यूज़ और मतलब ये वीडियो। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और सबसे फ़नी पार्ट ये आसिफ साहब हैं जिन्होंने कुछ भी कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस वीडियो से आपने क्या सीखा, देखो, गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना और अलर्ट रहना है, विजिलेंट रहना है और अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा भरोसा हमें करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।